भी आपने भवानी के बारे में कहा उस पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। भवानी, मैं ओपी बोल रहा हूँ। वो रीवा और समीर की शादी के अवसर पे घर में पूजा रखवाई थी। भाभी हरिद्वार से लौट आई है ना ओपी? हरिद्वार में किसी बीमारी की वजह से राजेश्वरी मर गई है। हिस्सा मांगने के लिए और इस घर का बंटवारा करने के लिए भवानी शंकर ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना? समीर से शादी करने के लिए मुझे मामा जी ने उकसाया था। मामा जी ने? मामा जी को रीवा को भड़काते हुए देखा था। अनु हमेशा से सही थी माँ। अब मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम्हें वो सारी खुशियाँ लौटाना चाहता हूँ जिसकी हकदार सिर्फ तुम हो। अनु बेटा, तुम्हें इस घर में रहकर हर दिन कितने ताने सुने। हम तुझे दुखी करते रहे और खुद अपने दुखों के रोने रोते रहे। क्या कुछ नहीं किया तूने इस घर के लिए? बेटा, हम तो अब इस काबिल भी नहीं रहे कि तुझसे माफी मांग सके। प्लीज पापा ऐसा मत कहिए। भाई साहब, आप तो एक अच्छे इंसान हैं। माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। मत कीजिए। नहीं भाभी, नहीं। अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा तो मैं शायद खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। भाई साहब, बेशक आपने अपनी प्यारी सी बच्ची को बचपन में ही खो दिया था, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार हमेशा इसके साथ रहे। भवानी जैसा राक्षस भी इसके संस्कारों को इससे अलग नहीं कर सका। रही बात भवानी की, उससे तो मुझे अभी बहुत से सवाल करने हैं।
क्या बात है रीवा? कहाँ जा रही है? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने आज तक जो भी कुछ किया अनजाने में किया। अपने प्यार को पाने के लिए, अपने अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए मैं अंधी हो गई थी। मैं नहीं समझ पाई कि सही क्या है और गलत क्या है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। रीवा, तुम्हारी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं ना, ये दिल की गहराई से बह रहे हैं। और जो आंसू दिल की गहराई से बहते हैं वो मन का कड़वापन निकाल देते हैं। रीवा, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। रीवा, तुमने कोई गलती नहीं की है बेटा। तुमने तो सिर्फ अपने भविष्य के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए ये सब किया। उसी की चिंता थी तुम्हें। लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था बेटा। तुम्हें इस घर का हिस्सा चाहिए था ना। चलो, आज हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। रीवा, बहू ना सही, बेटी बनकर तो रह सकती हो ना। पापा, 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 समीर भैया अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं? अनु भाभी के लिए लेटर छोड़ गए हैं। अनु, आज हालात और वक्त ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां चाहकर भी मैं तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। गलती मेरी। तुम्हारा प्यार मुझे फरेब लगने लगा था। मैं झूठ की ऐसी अंधेरी गलियों में भटक गया था जहां सच की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज सच की रोशनी ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। हर किसी की चाहत होती है कि अपने प्यार को गमों से दूर रखे, लेकिन मैं हर पल तुम्हें दुख पहुंचाता रहा। अब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ अनु। तुम्हें वो सारी खुशियां लौटाना चाहता हूँ जिसकी हकदार सिर्फ तुम हो। क्या तुम मेरी चाहत पूरी करोगे? मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
जहां हमने कस्में खाई थी, वादे किए थे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अनु। तुम्हारा समीर। आई लव यू। I love you too, sir. I love you too. मुझे पता है समीर कहाँ। कल थी मेरी। तुम्हारा प्यार मुझे फरेब लगने लगा था। मैं झूठ की ऐसी अंधेरी गलियों में भटक गया था जहां सच की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज सच की रोशनी ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। अब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ अनु। तुम्हें वो सारी खुशियाँ लौटाना चाहता हूँ जिसकी हकदार सिर्फ तुम हो। मैं उसी जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जहां हमने कस्में खाई थी, वादे किए थे। आई लव यू। हेलो हेलो, विशाल बोल रहा हूँ। विशाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अपने समीर को मिलने जा रही हो ना? अफसोस कि तुम मुझे मिलने के लिए कभी नहीं आई। अनु, तुम समीर से मिलने के लिए जा तो रही हो, लेकिन उस तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो कभी किसी की भी नहीं हो सकोगी। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। तुम्हें गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी के ब्रेक्स चेक कर लेने चाहिए। गुड बाय। गुड बाय।
वो भी भाई साहब कहाँ है? बाहर है, मैं बुलाती हूँ, आप बैठिए। आइए, खाना तैयार है। अरे समीर नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आए? कितनी देर हो चुकी है जी? बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, बहुत सी बातें कहनी होंगी, बहुत सी बातें सुननी होंगी, वक्त तो लग ही जाता है। मुझे भी अनु से बहुत सारी बातें करनी है। बिल्कुल। अनु पर पहला हक तो आप ही का है। बेटा जरा फोन लगा भाई को और पूछ कि जी पापा, मैं पूछ लेता हूँ कि वो खाना हमारे साथ में खाएंगे या बाहर से खा के आएंगे। अरे लो, समीर भी आ गया। अनु कहाँ है? अनु घर पे नहीं? अरे वो तो तुम्हारा खत पढ़ा उसने और दौड़ती हुई यहाँ से चली गई। इस बात को भी 4 घंटे हो गए। पापा मैं वहाँ उसका इंतजार कर रहा था, वो वहाँ पर नहीं पहुंची। मुझे लगा शायद वो मुझसे नाराज है। वो घर पे नहीं, मतलब समीर, बेटा तुम मजाक कर रहे हो ना? अनु ने जरूर तुमसे कहा होगा ये शरारत करने के लिए, और वो जरूर कहीं दरवाजे के पीछे छिपी होगी। बचपन से उसकी आदत है, वो हमेशा दरवाजे के पीछे छुप जाती थी और मैं उसे ढूंढा करता था। अनु, मैं तुम्हें छुपने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, अनु वहाँ नहीं पहुंची। अरे तो फोन करो ना उसे। मैंने उसका फोन ट्राई किया पापा, उसका फोन नहीं लग रहा। लेकिन कुछ तो करना चाहिए, इतनी देर हो चुकी है। देखिए माँ, हो सकता है कि गाड़ी खराब हो गई, मैं जाके देखता हूँ। क्या किया जाए? पुलिस को फोन करें क्या? नहीं नहीं, पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करना? होशियार लड़की है, कोई प्रॉब्लम होगी आ जाएगी। कल रात जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे तो लग नहीं रहा था कि ये बच जाएगी। हाँ, बड़ी हिम्मत वाली है, मौत से लड़ने की ताकत है इसमें, जीना चाहती है। शुक्र है भगवान का बच गई। न जाने कौन है। जब होश में आ जाएगी तो बता देगी। अभी तो उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, कमजोरी भी है, सो गई है। अच्छा नर्स, जब होश में आ जाए तो हमको बुला देना। ओके डॉक्टर।